चलो, आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन 3D स्टार्ट करने वाले हैं। और मेंस्ट्रुएशन 3D में काफ़ी कुछ पढ़ना है। इससे पहले हमने मेंस्ट्रुएशन 2D की लगभग 22 क्लासेस ली हैं। और इन 22 क्लासेस में मेंस्ट्रुएशन 2D को अच्छे तरीके से हमने निपटाया है। इसी क्रम में अब मेंस्ट्रुएशन 3D, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस्ट्रुएशन में, 2D और 3D दोनों को मिला के आप देखा जाए ना, तो आपके एग्ज़ाम में या सिलेबस में अगर मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ है तो उसमें 2D और 3D दोनों इंक्लूडेड होता है। इस बात को ध्यान रखना। उसमें आपको 2D को भी पढ़ना पड़ेगा, 3D को भी पढ़ना पड़ेगा, तब दोनों मिला के क्षेत्रमिति यानी मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट होता है। तो कहीं पर भी सिलेबस में लिखा हुआ है इसका मतलब 2D और 3D होगा। बाकी आप थोड़ा सा और उसको विस्तृत देखोगे तो उसमें लिखा भी होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स, यानी 2D में कौन से आ रहे हैं और 3D में कौन से आ रहे हैं। फिलहाल के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी जो हमें पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्यूब यानी घन, 2 नंबर पे क्यूबॉइड यानी घनाभ, 3 नंबर की बात करें तो आप कह सकते हो सिलेंडर, सिलेंडर, बेलन। फिर बात करोगे आप स्फीयर, गोला, फिर हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं अर्धगोला, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोन जिसको हम बोलते हैं शंकु, फिर पढ़ेंगे फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक हिंदी में बोलते हैं इसको, शंकु का छिन्नक। ठीक है ना, अभी मैं सिर्फ टॉपिक लिखवा रहा हूँ आपको कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है ना, आगे बढ़ने से पहले कम से कम हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स हमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद प्रिज्म आएगा, प्रिज्म आएगा, प्रिज्म। फिर पिरामिड पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, पिरामिड। हालांकि अगर स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो प्रिज्म पिरामिड नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, लेकिन देखा जाए तो ये प्रिज्म, जो ये सारी चीज़ें प्रिज्म में ही आएंगी। सिलेंडर तक देखा जाए तो सिलेंडर, ये तीनों स्पेशली। इसके बाद एक नया टॉपिक और है, फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे कि पिरामिड का, पिरामिड का छिन्नक। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, स्टेट वाली पार्टी, तो आपको यहीं तक पढ़ना है, फ्रस्टम ऑफ कोन तक। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा तो उसको यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। एसएससी रेलवे की कोई तैयारी कर रहा तो वो यहाँ तक पढ़ेगा। बाकी आपको ध्यान रखना है कि फ्रस्टम ऑफ कोन तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप स्टेट लेवल में कंफर्टेबल रहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर चला जाता हूँ, एक बार के लिए आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड कर लो इस चीज़। ये हमारा सिलेबस रहने वाला है। ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, चलो आगे, आगे बढ़ते हैं। अब इसी ऑर्डर में हम लोग बात करेंगे क्यूब पर आधारित, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब। तो इसमें भी उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी कि क्यूब क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, उसको कैसे कैसे इसके लॉजिक होते हैं, और उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन हो सकते हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किसको बोलते हैं क्यूब। तो देखिए, क्यूब की हालत ये है कि स्क्वायर के शेप का ये होता है। स्क्वायर का मतलब एक वर्गाकार भुजा है ये। ठीक है ना, सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी। जैसे मैं आपसे बात करूं कि ये देखो, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसी तरीके से बात करूं मैं, अगर ये देखो, ये देखो,
अब आपको हो सकता है देखने में दिक्कत आ जाए, तो ये देखो, देखा जाए तो ये एक बॉक्स की तरह है, ठीक है ना, बॉक्स की तरह है। इसमें आपको दो तीन चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो सतह क्या होती है, सतह के बारे में समझो जरा। फेस, फेस, तो सतहें कितनी होंगी, आप कहोगे 6 सतहें होंगी। आप जिस रूम में बैठे हो इसमें आप देखोगे ना, तो टोटल 6 दीवारें हैं, मतलब 6 सतहें हैं। ऊपर नीचे दो, दो दाएं बाएं और आगे पीछे, टोटल 6 हो जाएंगी। 6 फेस यहाँ पे होगा, सतह होंगी। फिर आता है शीर्ष, वर्टेक्स, वर्टेक्स। शीर्ष के बारे में क्या जानकारी है? तो शीर्ष किसको बोलते हैं, इस बात को समझो जरा। जो कॉर्ड, ये जो है ना, ये वाले, ये शीर्ष कहलाते हैं। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितने बन जाएंगे भाई, 8 बन जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष हैं। तो 8 शीर्ष हो गए। अब एक वर्ड है कोर या किनारा, एज, जिसको हम कोर या किनारा के नाम से जानते हैं। कोर या किनारा, ये क्या होता है? ये होते हैं 12। अब 12 कैसे होंगे, इस बात को समझो जरा। 12 कोर या किनारों को डिफाइन करते हैं अपन। जैसे ये कोर या किनारा, ये है ना, 1 2 3 4, 4 ये, 4 नीचे 8, एक ये 9, एक ये 10, एक ये 11 और एक 12, ठीक है ना, जो दीवार है। ठीक है ना, आप देखोगे तो 1 2 3 4, 4 इधर हो गए। आप जिस रूम में बैठे हो उसको आप चेक करो, तो वो जो दीवारें मिली हुई है ना इस तरीके से एल शेप में, ठीक है ना, दो दीवार को जोड़ने वाली लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं कोर या किनारा, एज, एज बोलते हैं इसको। तो 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, 4 पीछे 8। अब क्या होगा, 9 10 11 और 12, टोटल 12 होंगे, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, यूलर फॉर्मूला है। ये मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल बताया है, क्यूब या क्यूबॉइड दोनों के लिए, घन घनाभ दोनों के लिए। ये घन या घनाभ दोनों के लिए है ये, ठीक। घन में भी यही लॉजिक है और घनाभ में भी यही लॉजिक है। क्यूब क्यूबॉइड दोनों के लिए लॉजिक ये है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। चलो कोई बात नहीं, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के लिए, दोनों के लिए है। घन घनाभ में दोनों यही लॉजिक अप्लाई होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है इस बात को समझो जरा। यूलर फॉर्मूला बनता है, एक वर्ड है नया, यूलर फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या है, इस बात को समझना जरा। इसको हिंदी में बोलते हैं आयलर सूत्र, आयलर सूत्र। आयलर सूत्र क्या होता है, इस बात को समझो जरा। वो कहता है एफ प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस 12 होता है, ई प्लस 2 होता है। एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2 होता है। एफ का मतलब फेस, सतह, वर्टेक्स, शीर्ष। ई का मतलब एज, किनारा या कोर, किनारा या कोर, ये होता है। अब किसी भी क्वेश्चन में सपोज करो आप क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हो, और क्वेश्चन में क्या होगा, वो 4 में से टोटल देखो 1 2 3 है ना, 3 में से कोई 2 वैल्यू आपको दे देगा, एफ दे दिया, वी दे दिया, पूछेगा ई की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे में ये फॉर्मूला आपके लिए किसी भी आकृति के लिए यूजफुल रहने वाला है, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि सर ऐसा है कि एफ दे दिया 20 दे दिया, वी दे दिया उसने 12, सपोज करो, और कह रहा है कि ई बताओ कितना होगा, एज या कितना होगा। तो ऐसे में अगर फॉर्मूला आपको पता है कि एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2 होता है, तो ये काम कर जाएगा। एफ कितना हो गया 20, प्लस कितना 12, बराबर कितना होगा ई प्लस 2। 32 में से 10 गया, कितना हो जाएगा, 32 में से 2 गया, सॉरी 30 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? आप अगर चाहो तो
ये क्यूब या क्यूबॉइड के लिए चेक कर सकते हो। देखो, चेक करना, क्रॉस चेक करना तो कर सकते हो, क्रॉस चेक कर लो। एक क्यूब अगर है, अगर ये क्यूब है एक, तो इसमें एफ कितना होगा, फेस कितना होगा, 6 होगा। वी कितना हो गया, आपने कह दिया 8 होगा। ई कितना होगा, 12 होगा। तो फॉर्मूला जो कहता है वो क्या होता है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2 होता है। ये कितना हो गया, 6। ये कितना हो गया, 8। ये कितना हो गया, 12। ये कितना हो गया, 2। तो इनको जब जोड़ोगे तो ये हुआ कि नहीं हुआ, 14 14। तो ये क्रॉस चेक मैंने करवा दिया। बाकी आप लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखो। कई बार, हालांकि अभी लेटेस्ट में तो मैंने देखा नहीं इन क्वेश्चंस को, लेकिन बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि अगर कोई भी आकृति हो तो एफ और वी में और ई में जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है वो इस फॉर्मूले से, यूलर फॉर्मूले से होता है। दोनों को एल एच एस आर एच एस दोनों को इक्वल किया, ये भी 14 हो रहे हैं, ये भी इक्वल हो रहे हैं, तभी तो ये हुआ है फॉर्मूला सही। ठीक है, चलूँ आगे। तो ये कहानी थी छोटी सी जिसको आपको जानना चाहिए था। अब हम बात कर रहे हैं कि सर क्यूब के बारे में। हम्म, देखो ध्यान से, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है मान लो। अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं थोड़ा सा, एक मिनट रुकना जरा। थोड़ा सा वेट करो, मैं थोड़ा सा इसको 3D के माध्यम से दिखा देता हूँ, बाकी चीज़ें वही रहने वाली हैं। देखो, ये कुछ ऐसा है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने ये कह दिया, ये एक क्यूबॉइड है मान लो, ठीक है ना। चाहे ऐसे ही कर देता हूँ, रुको जरा। ठीक है, ये क्यूबॉइड है मान लो, और मैंने क्या कर दिया, इसको फिल करने की कोशिश की है। एक, इसको फिल कर दिया, इसको मैंने फिल कर दिया, और सपोज करो मैंने इसको भी फिल कर दिया, इसको फिल कर दिया। अब देखना जरा क्या हो सकता है अगर मैं रोटेट करूँ। देखो जरा, ये दिखाई दे रहा होगा, ये डब्बे की तरह आकृति दिखाई दी है। ये 6 ऐसी सतहें होंगी, कुछ कलरफुल हैं, कुछ कलरलेस हैं, ठीक है ना। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसी कोई आकृति अगर दिखे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। इस बात को समझना जरा। अच्छा, इसको मैं एक्सपेंड करूं, अगर सपोज करो, एक्सपेंड अगर करता हूं मान लो, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, ऐसे एक्सपेंड करूं अगर मान लो, तो इसको कोलैप्स कर देता हूं। चलो एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ सपोज करो, तो ये देखो ऐसी आकृतियाँ इसमें दिख रही है, ठीक है। ऐसी आकृतियाँ आपको दिखेंगी, और इसकी सतहें जो होंगी वो इतनी होंगी, 6 हो जाएंगी। अगर एक्सपेंड कर रहा हूँ फिर से, तो देखो 6 सतहें इसको दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये कहानी थी इसकी, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब ये सारी की सारी जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी। यानी कि आप ए सब कुछ ए है इसका, ठीक है ना। सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी साइड्स, सारी भुजाएं, सभी भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होंगी। एल बी एच जो होंगी तीनों इक्वल होंगी, यानी ऑल साइड्स इक्वल आर इक्वल ठीक है ना, जिसको हमने ए कह दिया है। अगर ऐसा है तो फॉर्मूला क्या बनता है, इस बात को समझो जरा। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व सतह का मतलब ये है कि आप टॉप और बॉटम को छोड़ रहे हैं, आप टॉप और बॉटम को छोड़ रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, अगर इसको आप ओपन करेंगे तो ऐसे ही तो मिलेगा आपको, 1 2,
ऐसे मिलेगा। सही है ना, अभी तो ओपन किया था हमने। तो आप देखो जरा कि ये सारा ए है, ये ए है, ये ए है, सब कुछ ए है। तो ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, 6 सतहें होंगी टोटल। तो कोलैप्स करने पर 6 a स्क्वायर होगा। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, टी ऐसे पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तब तो क्या बन जाएगा, ये 6 a स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, टोटल ए स्क्वायर वर्गाकार है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का जो एरिया होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, सारी साइड्स इक्वल इक्वल हैं। तो ए स्क्वायर एक सतह का क्षेत्रफल है, तो 6 सतहें होंगी, तो 6 a स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, 6 a स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अगर हम सी एस ए के बारे में चर्चा करें, सी एस ए का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम बोलेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आप इसमें क्या करेंगे, आज आप इसमें टॉप और बॉटम के एरिया को माइनस कर देंगे, यानी ना तो फर्श का क्षेत्रफल काउंट होगा, ना टॉप बॉटम ये क्या कहते हैं सीलिंग का एरिया। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 6 a स्क्वायर में से 2 a स्क्वायर जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 a स्क्वायर। इसी चीज को यहाँ मेंशन किया गया, अगर ध्यान से देखोगे तो। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का, ये एक्चुअली क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आप चर्चा करेंगे तो 6 a स्क्वायर होगा, यानी 6 भुजा स्क्वायर। आयतन की बात करेंगे तो किसी भी आकृति का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है, किसी भी आकृति का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब आप देखोगे ना, तो आप अगर जब इसको बनाओगे इस तरीके से, तो ये ए है, तो ये कितना हो गया एरिया, ए स्क्वायर, और हाइट कितनी है, ए है, तो ए स्क्वायर इंटू ए कितना होगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान रखना भुजा का क्यूब होता है। विकर्ण की बात करूं तो डायगोनल क्या होता है, √3 इंटू साइड होता है। आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, प्रूव कैसे करना है आप इसको चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो जरा, यहाँ से इसको मिला दोगे ना भाई, इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से मिलाओगे तो क्या होगा, ये डायगोनल है। तो ए सब कुछ है, तो ये क्या होगा, डायगोनल। जो लोग जानते हैं उस उनके लिए बता रहा हूँ कि √2a होगा। वर्ग का जो विकर्ण होता है, 2D में पढ़ा रखा है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2a। तो अगर √2 ये है और ये हाइट है, ये हाइट कितनी है, ए है, तो ये डायगोनल होगा। ये क्या होगा, पाइथागोरस अप्लाई कर लो, ये 90 डिग्री है। तो √2a का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, रूट में √2a का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। बाहर आएगा तो कितना होगा, √3a होगा। तो ये डायगोनल को इंडिकेट करता है। तो आपको सीधा याद करना, बैठ के प्रूव नहीं करना एग्जाम में, ठीक है ना। √3 इंटू साइड होगा, ये डायगोनल होगा, ये बात ध्यान रखनी है। और अगर मान लो किसी आप कह सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, कोई रॉड है, उसको किसी कमरे में रखना है क्यूबॉइड शेप के या क्यूब शेप के, तो अकॉर्डिंग टू डायगोनल ही सेट कर सकते हो, विकर्ण के अनुदिश ही रखा जाएगा। इस रूम में अगर कोई बड़ा रॉड रखना है ना, तो उसको विकर्ण के अनुदिश ही रखा जाएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर, तभी वो सबसे बड़ी रॉड को हम लोग प्लेस कर सकते हैं किसी रूम में, ठीक है ना। चाहे वो डायगोन आप कह सकते हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, चाहे वो घन हो, चाहे वो घनाभ हो, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। लार्जेस्ट लिख लो इस चीज को, लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड इन रूम, इन क्यूब, ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। हिंदी वाली पार्टी के लिए लिख दो, लिख लेते हैं कि बड़े से बड़े, बड़े से बड़े रॉड को विकर्ण
घन के विकर्ण की अनुदिश माना जाएगा, अनुदिश रखा जाएगा। ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करने जा रहे हो, कमरे में रख रहे हो, तो वो हमेशा अकॉर्डिंग टू डायगोनल विकर्ण के अनुदिश ही होगा। इस बात को ध्यान रखना, तभी वो लार्जेस्ट माना जाएगा। क्योंकि छोटा मोटा तो कैसे भी प्लेस कर दोगे दाएं बाएं, लेकिन अगर बड़ी से बड़ी आकृति, बड़े से बड़े अगर रॉड को कोई आप कह सकते हो कि बांस है, ठीक है ना, उसको रखा जाना है अगर कमरे में, तो आप गांव में अगर देखोगे तो गांव में ऐसे ही लोग रखते हैं, टेढ़ा करके रखेंगे ताकि बड़े से बड़ी आकृति को हम लोग रख पाएं उस रूम में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ये बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आपको ध्यान रखना है कि 4a² कब होता है? जब आप टॉप और बॉटम यानी फर्श के क्षेत्रफल और जो आप कह सकते हो कि सीलिंग यानी कि छत के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा, a² माइनस कर दूंगा तो 4a² होगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन पहला क्या कहता है इस बात को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि किसी घनाकार डब्बे की भुजा दे रखी है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, मुझे लगता है हर विद्यार्थी कर पाएगा। कैसे करेगा, देखो ध्यान से। हमने कहा कि सर साइड कितनी दे रखी है, ए जो दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर की दे रखी है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हमें टी ए से निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी फॉर्मूला क्या बताया गया था? अभी फॉर्मूला हमने ये देखा था, सर ये 6a² होता है, यानी 6 × 12 × 12, तो 144। 6 × 144 अगर रखूंगा तो इकाई अंक 4 आएगा। इकाई अंक 4, 14 × 84 2 आएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर बी होगा, यानी 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी आंसर होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ा जाए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? देखिए, जब भी मेंस्ट्रुएशन 2D या 3D आप पढ़ रहे हैं तो जो वैल्यू दे रखी है उसका फॉर्मूला आप लिखें पहले। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। 6a² की वैल्यू कितनी है? 1152, यानी a² की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1152 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। 6 × 6 5, 6 × 9 = 54, 6 × 2 = 12। सही है। हम्म, यही होगा। यानी ए की वैल्यू अगर निकालने जाऊं तो कितना हो जाएगा? रूट में 192। 192 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आपने कह दिया 64 × 3 लिख दो, सही चल रहा है। 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 3। यानी साइड जो हो जाएगी वो 8√3 हो जाएगी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इस बात को समझ लो आप लोग, डाउनलोड कर लो, आगे चलेंगे। सही है। ठीक है ना, जब भी ऐसे स्क्वायर रूट आपको निकालना और नहीं आता हो तो थोड़ा सा उसको ब्रेक कर दें आप। ब्रेक करने से क्या होगा? फायदा मिलेगा। 64 का स्क्वायर रूट इजीली 8 निकाल सकते हो, रूट 3 वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखो जरा। चलो मैं आपको 30 सेकंड का वक्त दूंगा हर बार। टाइमर कहाँ गया? टाइमर नहीं लगा, ये क्या हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, 30 सेकंड ऐसे ही दे दूंगा, अभी टाइमर लगा लूंगा मैं। लेकिन क्वेश्चन को देखो पहले, पढ़ो अच्छे से क्या है कहानी इसकी। 30 सेकंड का वक्त मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से।
ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर लग गया, एक्चुअली फ़ोन आ गया था इस वजह से डिले हो गया, बट कोई ना। चलिए क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। ये लंबा विकर्ण डायगोनल दे रखा है, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है, आप एक काम कीजिए उसका फॉर्मूला पहले लिखिए। तो हमने कह दिया डायगोनल कितना है, 6√3 है, यानी √3a की वैल्यू दे रखी है। √3a की वैल्यू कितनी दे रखी है अगले ने, 6√3 दे रखी है। तो √3 से √3 चला गया, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब आपने कहा कि मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA का फॉर्मूला क्या होता है, 6a², यानी 6 × 6 का स्क्वायर। तो 6 का क्यूब कितना होगा, 216। अरे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। आगे चलें, टाइम खूब दिया भाई, 3 मिनट से ऊपर दिया, अब तो रहम करो मुझ पर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं फिर से 30 सेकंड का वक्त आपको देता हूँ, पढ़िए इस क्वेश्चन। ठीक है, देखो ध्यान से क्या है कहानी इसकी। क्या कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसके विकर्ण की लंबाई पूछी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a², ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, आवाज चालू है ना, हाँ। 6a², 6a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कह दिया 135, यानी 13.5 हो जाएगी। तो आप a² के बारे में अगर सोचोगे तो 13.5 बटे में कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, और पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। और 6 दूना 12, 6 पंजे 30, ठीक है। ठीक है, 2.25, यानी ए की वैल्यू आप निकालने जाओगे तो क्या होगा, 2.25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1.5 हो जाएगा। 1.5 हो गया। डायगोनल पूछा है तो √3a, विकर्ण का फॉर्मूला कितना होगा, √3a, यानी 1.5 √3, यानी आंसर कितना होगा, डी। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ चलो भाई। क्वेश्चन टाइमर लगा दिया गया है, फिर से 30 सेकंड का वक्त है आपके सामने, पढ़ो क्वेश्चन को। घन की भुजा 15 सेंटीमीटर, तो घन के संपूर्ण, घन के भुजा 11 सेंटीमीटर है, तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर पूछा गया है। यानी आप TSA निकालेंगे और CSA निकालेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वही आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो हमने कहा कि सर ठीक है, कैसे निकालेंगे इस बात को समझो जरा। 6a² TSA, और CSA कितना होगा, CSA मतलब सम पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, तो आंसर क्या होगा, 2a²। तो 2 × 11 का स्क्वायर, 121 दूना 242, खत्म कहानी। ये TSA है, टोटल सरफेस एरिया, और ये क्या है, CSA है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से। देखो ये चीज क्या है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुछ विद्यार्थियों की मैंने देखा है शिकायत रहती है कि सर हिंदी बोला करो, भाई इतनी इंग्लिश मुझे आती ही नहीं है, मैं कहाँ से इतनी इंग्लिश बोलता हूँ, बताओ। CSA बोल रहा हूँ तो तुम लोगों को पता चला चाइनीज समझ रहे हो मुझे। यहाँ पे देखो जरा, ये पार्श्व सतह का क्षेत्रफल है, थोड़ा सा यार खुद को अपग्रेड अपग्रेड करो ना, खुद को अपग्रेड करो। पता चला कि रेडियस को मैं, त्रिज्या को मैं रेडियस बोल दिया तो बोल रहे हो कि इंग्लिश बोल रहा है, ये तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समझा करो इस चीज़ को।
सतह का क्षेत्रफल। अब हर जगह पार्श्व पार्श्व कितनी टिपिकल लैंग्वेज है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप लोग कंफर्टेबल हो तो बड़प्पन है आप लोगों का वैसे तो। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, 223 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, 223 कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत होगी कि सर ये क्या हो गया भाई। इससे पहले मेंसुरेशन 2D में जितने क्वेश्चन 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए थे, तो वो 2D और 3D के टोटल 400-500 क्वेश्चन है, तो उनको मैं करवा रहा हूँ इस तरीके से। मैं करा रहा हूँ ताकि आप कोई भी एग्जाम हो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ये फाउंडेशन बैच की तरह आपको लेना है इसको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है घन की भुजा की लंबाई दे रखी है, आयतन। मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन को कोई विद्यार्थी छोड़ेगा। 8 का क्यूब 512, आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि 8 का क्यूब। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा क्या है कहानी। देखो ध्यान से, कह रहा है कि सर ऐसा है, चलो मैं 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये दिक्कत ना हो कि हमारे टैलेंट को कुचल रहा है, ये तुरंत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। हमें टाइम दो, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलो बताओ फिर, पढ़ो। क्या हुआ बोलो, क्या बात गलत है? चलो आगे, अगले सवाल की तरफ, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू कितने देखिए अगले ने, 13,824। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 13,824 क्या है, ये किस चीज़ का क्यूब है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखो सब लोग। ये क्यूब दिया हुआ है, 13,826 कहीं है क्या, देखो 824 कहीं है क्या, ये देखो 13,824 दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप एटलीस्ट क्यूब याद करो। अब कोई विद्यार्थी कहे कि नहीं सर मुझे तो याद ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं क्यूब निकालना आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए देख लो एटलीस्ट। तो ऐसी कंडीशन में ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्यूब रूट ऑफ क्या हो जाएगी, 13,824 क्यूब रूट। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 24। बस हो गया। लेकिन हुआ नहीं है ये क्वेश्चन परेशान इसलिए करेगा क्योंकि आपको क्यूब रूट तो आता ही नहीं है। अब नहीं आता तो फिर क्या करें। अब ध्यान से देखो जरा, मैं आपको एक मेथड से बताता हूँ, देखते ही आंसर कैसे आएगा। देखो, जब भी आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो इसको पहले चेक करो कि ये क्या है। तो 4 अगर है ना, तो 4 का क्यूब रूट मतलब 4 का अगर यहाँ पे देखोगे तो यूनिट डिजिट देखो, एक आप कह सकते हो, देखो 2, 3, 7, 8 का तो अलग है, 2, 3, 7, 8 का अलग है। 2 का क्यूब करोगे तो 8 मिलेगा इकाई अंक, 8 का क्यूब करोगे तो 2 मिलेगा, 3 का करोगे तो 7 मिलेगा, और 7 का करोगे तो 3 मिलेगा। इसके अलावा 1, 4, 5 आप कह सकते हो, 4, 9, इसमें क्या होता है, सेम यही होता है, ठीक है ना। एक का एक होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 1, 4, 5, 9 हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, और 9, ठीक है। इसको समझो जरा, इसमें क्या होता है कि इनका यूनिट डिजिट सेम रहता है। जैसे 4 है ना, तो 4 का क्यूब रूट निकालोगे तो 4 ही मिलेगा। अब एक काम करो, 3 अंकों को काट दो। 13 से छोटा घनमूल कौन है, 13 से छोटा घनमूल कौन है बताओ जरा, 8 है ना। मतलब 13 से छोटा कौन है, घन 8, 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2 होगा। तो ये इसमें हो जाएगा। बाकी आप अगर जाके चेक करोगे तो मैंने कैलकुलेशन की 4 वीडियो बनाई है, उसमें आपको क्यूब रूट मैंने आपको निकालना सिखाया है। तो आप जाके चेक करोगे तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों के कॉन्सेप्ट सिखाए 4 या 5 क्लास में।
तो उसको आप ध्यान से देख लोगे तो भी हो जाएगा। बाकी यहाँ से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर याद रहेगा तो भी हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो भी कर पाओगे। आगे चलते हैं। 30 सेकंड का वक्त मैं आपको फिर से दे रहा हूँ, क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसने विकर्ण दे रखा है, यानी √3a की वैल्यू दे रखी है। √3a की वैल्यू कितनी होगी, 7√3 हो गई। तो √3 से √3 कट गया, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, आपने कह दिया 7 हो गई। तो वॉल्यूम पूछा है, a³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 का क्यूब, यानी 343। जल्दीबाजी में सी भी आंसर टिका सकते हो आप, लेकिन है नहीं वो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान सा है। 30 सेकंड का वक्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्लास जैसे 2-3 पार्ट में आपको पूरा क्यूब पढ़ा दिया जाएगा। जैसे आज मैंने क्वेश्चन की थ्योरी बताई, कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक पार्ट और 2 पार्ट और में इसके और क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो मेरे ख्याल से कर लोगे। 12 का क्यूब होता है ये, 12 का क्यूब कितना होगा, अच्छा ये टोटल 6a² होगा ना ये। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6a² की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1728, यानी a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6×2 = 12, 5×6 = 48, और 6×2 = 12 हो जाएगा, 5×4 हो जाएगा ना, 6, ये हो जाएगा क्या, 288। यानी अब आपको दिक्कत ये है कि आप a² निकालना चाहोगे तो 144 × 2 हो जाएगा, सही हूँ, अरे रूट लूंगा ना, तो 188, 288 को मैंने ये लिख दिया, यानी 12√2 हो गया। अब a³ चाहिए इसको, ठीक है ना, a³ चाहिए, a³ आयतन चाहिए, तो 12√2 का होल क्यूब चाहता है ये। तो 12³ कितना होगा, 1728। अच्छा रूट, देखो इस बात को समझो जरा, √n की वैल्यू अगर मैं क्यूब करता हूँ ना, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो n√n आता है, n√n आता है। तो √2 का क्यूब करूंगा तो 2√2 आएगा। अब इस बात को समझो, जब गुणा करूंगा तो 6, 2×2 = 4, 1 5, ठीक है ना, और 17×2 = 34, 3 4 5 6 √2 होगा, 3 4 5 6 √2, 3 4 5 6 √2, ए आंसर हो जाएगा। सही है, नहीं समझ में आई बात, क्या नहीं आया, अरे a² की वैल्यू 288 हो गई या नहीं हुई। अब 288 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 144 × 2 मैंने कर दिया, 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 12 होगा, और √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो वैसे रख दिया मैंने। अब हम जब आयतन पूछा, वॉल्यूम पूछा, तो a³ करेंगे तो इसका क्यूब करना पड़ेगा ना। तो 12 का क्यूब हमें पता है, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। इस बात को समझो जरा, बाहर वाले का भी क्यूब करोगे, अंदर वाले का भी क्यूब करोगे, तो 12 क्यूब कितना होगा, 1728, और √2 का क्यूब करोगे तो कितना होगा, 2√2। तो जब गुणा करोगे तो क्या होगा, 3 4 5 6 √2, ठीक है ना। इस बात को समझो, कुछ तो एक काम करो, कम से कम 20 तक क्यूब याद करके रखो, 20 तक क्यूब रट के चलो, और काम हो जाएगा। और √n का मैंने क्यूब करना बता दिया, n√n होता है। √3 का क्यूब क्या होगा, 3√3, √5 का क्यूब क्या होगा, 5√5, √6 का क्यूब क्या होगा, 6√6। ठीक है, चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत होगी, कर लो, बर्बाद सा प्रश्न और इजी सा है। क्या करोगे देखो, टाइमर दूं लगा के, चलो 30 सेकंड का वक्त ले लो, चलो।
हम्म, देखो क्या करना है इसमें। 6a² की वैल्यू कितनी दे रखी है अगले ने? 6a² की वैल्यू जो है वो है 486, यानी a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √81, यानी कितना होगा? 9। अब बोला ए क्यूब पूछा है, तो 9 का क्यूब 729, सी आंसर। ठीक है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली क्लास में आपको मैंने मेंस्ट्रुएशन 3D स्टार्ट करवाया, कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके नाम बताए मैंने आपको, और यहाँ पर जो क्यूब के बेसिक फॉर्मूले को मैंने बताया है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं। 2 क्लास या 3 क्लास और होगी ताकि और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि थ्योरी तो यही है, उस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, रोज़ाना क्लास को अटेंड किया करो और नोट्स बनाओ भाई। और तो क्या है, नोट्स हालांकि डिजिटल नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, लेकिन फिर भी मैथ्स में जितना प्रैक्टिस खुद करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये नोट्स मैंने बनाए हैं, मैंने सॉल्व किया है, आप खुद करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मिलता है अगले सेशन में, तब तक यूँ ही पढ़ते रहो। खुश रहो, धन्यवाद।